हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। कथन के विलोम लिखिए। स्थिति में यह बताइए कि विलोम सत्य है या असत्य। तो हमें क्या कथन दे रखा है, यदि ए बी और सी पूर्ण संख्याएं हैं तो ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। जो हमें यहाँ पे प्रश्न में कथन दे रखा है वो एक मिश्र कथन दे रखा है, जिसमें कि दो घटक हैं। पहला घटक जिसे हम बोलेंगे P तथा दूसरा घटक जिसे हम बोलेंगे Q। तो ये जो कथन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यदि P है तो Q। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इस कथन को, यदि P है तो Q। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इस कथन का हमें प्रश्न में विलोम बताना है, तो इस कथन का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम में घटक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, P की जगह Q आ जाएगा और Q की जगह P आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यदि Q हो तो P, यानी घटक अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो हमें क्या कथन दे रखा है प्रश्न में, यदि A B और C पूर्ण संख्याएं हैं तो A धन B धन C बराबर A धन B धन C। तो आइए इसका विलोम क्या होगा, विलोम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, विलोम बराबर यदि बाद वाला घटक पहले आ जाएगा, यदि a धन b धन, यदि a धन b धन c बराबर a धन b धन c हो तो a b और c पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये तो हो गया इस कथन का विलोम। अब देखते हैं कि विलोम कथन सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पे हम तीन पूर्ण संख्या ले लेते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो तथा सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कोई भी तीन पूर्ण संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हमने a ले लिया 1, धन b ले लिया हमने 2 और c ले लिया हमने 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 धन 2 धन c। अब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1 धन 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, बराबर 1 धन 2 कितना होता है, 3 धन c का मान हमने यहाँ पे 3 लिया था, c बराबर 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ हमारे मान बराबर आ गए हैं। तो यानी कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है। अब हम एबीसी के लिए चाहे कोई भी पूर्ण संख्या ले ले, दोनों साइड आपस में बराबर ही आएंगी। इसका मतलब जो विलोम कथन होगा, जो हमने भी विलोम कथन लिखा है, वो पूरी तरह से सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार विलोम कथन सत्य है, सत्य है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।